सोचिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ बादलों से बातें करते हैं, जहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार करता है और जिसे लोग प्यार से कहते हैं हेवन ऑफ अर्थ। ये है अवलियामाल, सतपुड़ा और राजपीपला की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच यह जगह अब भी अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज है, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ हमारी फैमिली रहती है, यही हमारे खेत थे और यही हमारी असली जड़ें भी है। आज हम आपको ले चलेंगे इन जन्नत जैसी वादियों में, जहाँ की ठंडी हवाएं, डेंस जंगल और पहाड़ों की खामोशी आपको अपने अंदर तक खींच लेगी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अवलियामाल, हमारा अपना हेवन ऑन अर्थ। नमस्कार, मेरे एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी यानी कि हमारा जो सोलंकी परिवार है उसी की स्वर्ग भूमि अवलियामाल में आए हुए हैं। आप स्वर्ग क्यों बोल रहे हैं हम आपको दिखाएंगे, और क्योंकि हम स्पेशली हमारे पूर्वजों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें ये इतना प्यारा स्वर्ग गिफ्ट किया है। हम आपको पूरा कंप्लीट दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए हम पेड़ के नीचे खड़े हैं और हम जैसे वैसे कपड़े पहन के आए हैं। और आश्चर्य वाली बात यह है कि टी शर्ट को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे पैंट के साथ में बहुत अजीब हो रहा है। मतलब मेरे पास में ये जीन्स है और इसकी बूंद लगते से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई बारिश में गीला हुआ है। और इसका ऐसा है कि ये ब्लैक पेंट क्या है, इसके बाद में भी धान में मतलब ज्वार में घुसते से ही इसके पूरे सफेद सफेद हो गए। तो कोई फायदा नहीं है यहाँ कोई से भी कपड़े पहन के आओ, होना सबको सेम ही है। अभी क्योंकि बारिश हमारे मजे ले रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले 15 से 20 दिन से बारिश नहीं हो रही थी और अभी हम जस्ट आए हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है। तो शायद हम किस्मत वाले हैं इसलिए बारिश हो रही है, लेकिन हम फिर भी घूमेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम अगर बारिश हम लेके आए हैं ना तो हम बारिश के साथ में चलेंगे। अभी हम जो अवलियामाल है उसके मतलब यहाँ पे थोड़ी सी और ढलान है तो ऊपर आए हुए। यहाँ से जो खेत है अवलियामाल के पूरे मतलब चारों तरफ खेत दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर से पूरा मतलब उधर लास्ट में तक दिख रहा है। बाकी जो पहाड़ दिखेंगे ना वो दूर दूर है, तो वो तो नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश हो रही है और पूरा मतलब कोहरा छाया हुआ है। पर यहाँ से पूरा कंप्लीट व्यू दिख जाता है हमारे खेतों का, मतलब इधर से लेके वहाँ लास्ट कोने तक। और उधर से 4 मकान बने हुए हैं और एक मकान यहाँ पे है। लेकिन यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं ना। ये किसी के वश में नहीं था, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं था बोले, इसलिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मतलब ये इस पहाड़ को स्पेशली मतलब मेंटेन करने के लिए या फिर संभालने के लिए उन्होंने कुछ देव स्थापना वगैरह किए थे, तो हम वो भी बताने की कोशिश करेंगे। हम नेचर के बीच में, और इसको स्वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ भी है, पहाड़ भी है और खेत भी है और नेचर भी है। मतलब कंप्लीट पूरा एक वो जो बोलते हैं ना कि हमारा जो मतलब प्रकृति के साथ में जो जीते हैं बोलते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे। बस पानी जो है व्यवस्था नहीं है, थोड़ी सी नीचे जानी पड़ती है, लेकिन बारिश के टाइम पे वो भी हो जाती है।
ठीक है, अभी हम हमारे जो यहाँ के पाले बाबा है वहाँ आ चुके हैं। और मुझे शायद हिंदी कम आती हो, मतलब हिंदी आती है लेकिन आदिवासी में मैं शायद कम समझा पाऊँ, इसलिए मैं मेरे भाई से पूछूंगा तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएगा। ठीक है, लेकिन हम पहले दर्शन कर लेते हैं क्योंकि बिना दर्शन किए हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे मतलब बापदेव है या फिर पाले बाबा है उनके बारे में मेरा भाई बहुत अच्छी तरीके से बताएगा। ठीक है, ये आदिवासी में बताएगा, थोड़ा सा बता देना यार। ये बापदेव अपना यहाँ पे आदिवासी। बापदेव, हाँ मतलब कौन बनाया इसी ने? ने पूरे मतलब ये है नहीं, पूरे डाले बाबे ने थे वो इसके बने हुए ये चीज। मतलब कतराक साल है गए ऐसे, अगर ये तो अपन देख नहीं सकते नहीं नहीं यार, देख सकते ना, मतलब बहुत साल हो गए इसमें। यहाँ वैशा से 3 बनाए ऐसे नहीं। हाँ जब से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से जो किसी बड़े को पूछेंगे तो वो शायद बेटर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन इतना क्लियर है कि इस अवलिया माल पे वसने से पहले बापदेव को जो हमारा पल्ले बाबा है उनको बनाया गया था। तो हम यहाँ पे ज़्यादा और नहीं कर सकते हैं, तो चलिए आगे का व्यू बता दें हम। यहाँ पे मूंग, मतलब जो मूंग है वो और जो चवले है वो पके हुए हैं, मतलब पूरे हरे हरे हो रखे हैं जिनको खा भी सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा डर है क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब तक जो गांव का यहाँ का जो बापदेव है उनको जब तक पूजते नहीं है, जब तक उनको चढ़ाते नहीं है, तब तक उससे पहले कोई भी नहीं खाता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं खाता है। तो हम सोच रहे हैं क्योंकि पार्टी में नवाई हो गई है तो हम तो मतलब खा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्मेशन चाहिए होगा, देखते हैं अभी खा सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ यार। खा सकते हैं। देख यहाँ से ले जाके खा सकते हैं तो मतलब खा सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो वो रहते हैं, क्या बोलना चाहिए, ककड़ी रहती है ना, उसको मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं और वो लोग खा सकते हैं। और क्योंकि पार्टी में नवाई हो गई है तो हम मतलब खा चुके हैं तो हम खा सकते हैं शायद। तो लॉजिक के हिसाब से हमारी तरफ से हम खाते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम हमारे बाबा से, हमारे पालिया बाबा से माफी मांग लेते हैं, पर हम खाएंगे अभी, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं चवले से, साथ में मूंग भी खाएंगे। आत्मज्ञान अधूरे ज्ञान से हमने लॉजिक लगा के मतलब खाना तो स्टार्ट कर दिए, अब हम ककड़ी ढूंढेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें खाना तो है। गाइस अब हम मतलब ककड़ी ढूंढ रहे हैं। ककड़ी की जगह हमको काचरा मिला है, लेकिन हम थोड़ा बड़ा सोच रहे हैं बड़ा नहीं, हम ककड़ी ढूंढ रहे हैं। ये जड़ी जड़ी मिल गई एक, किसी को पता चले नहीं, जिसको पता चल जाए ना फिर भी तोड़ेंगे हम। एक मिल गई है हमको, छोटी है पर मिल गई है। कहाँ पे भाई, तोड़ तोड़। चोर चोर चोर। अरे चोर नहीं रहा भाई, अभी तक तो चोर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही तूने बोला ना वैसे ही स्टार्ट हो गया, मैं चोर, मतलब फीलिंग आने लगी कि हाँ मैं चोरी हूँ। दौड़ा भी तो नहीं किया आपने ये भाई, 3 काकड़ी में कहीं इतना नहीं करें। यहाँ तो मेरे पास ही है। चलो भाई खाना स्टार्ट कर देते क्या? रेंदे काचरा नहीं खा पाएंगे, रेंदे। हाँ यस एग्जैक्टली, अगर हम यहाँ पूरे आंवला माल पे देखेंगे ना तो पूरा परिवार ही है, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हम किसी भी खेत में जाके मतलब खाने के लिए हम ककड़ी तोड़ सकते हैं। और तोड़ना है क्या? एक और तोड़ लेते हैं, ये तोड़ ना, इसलिए हम कम से कम 4 ककड़ी तोड़ रहे हैं। हम 3 ही हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना लालच लालच, इसलिए हम बहुत ज्यादा तोड़ेंगे। चलो हम कहीं बैठ के खाएंगे इनको भी, बैठ के नहीं, हम चलते हुए भी खा सकते हैं शायद। अभी बारिश आ रही है तो हमारे 2 से 3 मतलब बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं, क्योंकि दिन भर से गर्मी भी हो रही थी। हम जब पार्टी से यहाँ आ रहे थे तो गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही थी, मुझे लगा था कि मेरा मोबाइल आज भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा सा हीटिंग का इश्यू आ रहा है। तो इस वजह से जो है मतलब डर लगता है, थोड़ा सा भी धूप में जाओ तो वो गर्म हो जाता है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बारिश भी हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम भी है पूरा, और साथ में बहुत दिनों बाद बारिश आई हुई है, तो सबके लिए खुशी की बात है। लेकिन हमारे पैरों के लिए थोड़ी सी दुख की बात है, क्योंकि अब हम चप्पल पहन के नहीं चल पाएंगे, क्योंकि पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। अब हम चप्पलों को कहीं रखेंगे यहाँ पे, और पहाड़ पे चढ़ना है हमको, जो कि जिंदीन बेड़ा नाम है इसका, तो वहां पे चढ़ते हैं अभी। हम लास्ट टाइम कातर माता जब गए थे तो वहां पे ऊपर चढ़ते जाए टाइम ना हमको मतलब प्यास लगी थी, तो पानी हमको पीने के लिए नहीं मिल रहा था, हालांकि मतलब इतनी तकलीफ नहीं आई फिर भी। लेकिन अभी हमारे पास में ककड़ी है, तो
प्यास तो वैसे भी नहीं लग रही क्योंकि बारिश हो रही है, और साथ में अगर इनकेस लगती भी है तो हमारे पास में ककड़ी है जो कि प्यास बुझा सकती है आराम से। अभी यहाँ से हम मतलब अगर मौसम क्लियर रहता है तो बड़वानी तक दिख जाता है, मतलब पार्टी तो दिखता ही दिखता है, लेकिन बड़वानी और ऊपर इधर जाते हैं बड़े वाले पहाड़ पे तो पलसूद और सेंधवा का व्यू भी दिख जाता है पूरा। तो देखते हैं अभी, अगर दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिखेगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से जाए ही दिखेगा, और कैमरे में तो फिर क्या जाए भी दिखेगा, पर फिर भी देखते हैं। तो अभी ये मतलब नॉर्थ आता है ना, इधर ईस्ट आता है, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्शन भी भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी क्योंकि ये पूरा पहाड़ है तो इतना नहीं हम पाते। तो इधर इधर ईस्ट है और इधर नॉर्थ है और इधर वेस्ट है ना। तो ये वाला जो नॉर्थ मतलब कि उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में क्या बोलना चाहिए, हमारा घर है, मतलब पार्टी है, लेकिन दिखाई नहीं देगा अभी पूरा। और ये वाला जाई है, और ये हमारा बड़ा पहाड़ है जो कि मतलब इस एरिया की 3 हाईएस्ट चोटी है ऐसा बोलते, मतलब जो पिक है। एक उधर है और एक ये है और एक उधर रामगढ़ का पहाड़ करके है, उसके पास में कोई सी चोटी है। ढलान आ गई ये लग रहा, ढलान है मतलब थोड़ा सा इधर जाएंगे ना ये। तो आज हमारी 12 बजेगी, वो घड़ी के साथ में बजेगी क्योंकि मेरी घड़ी इतनी वाटर प्रूफ नहीं है। और जो हाईएस्ट पिक है वहाँ पे झंडी लगी हुई है, तो ये झंडी भी है, और इनको फ्लैग ध्वजारोहण या फिर ध्वज जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे जो चढ़ाते हैं। यहाँ पे पानी की कमी है इसलिए हमको कम, अरे इधर उधर मत थे यार,